हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीसी 2026, यानी कि जो बीटेक एंट्रेंस एग्जाम अभी आपका होने वाला है कुछ दिनों के अंदर। उसके अंदर अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं पहली बार में, और आप ये चाहते हैं कि सर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से हम अपने बीटेक की शुरुआत करें, तो आपको इन 5 गलतियों को अवॉइड करना होगा और उनमें कैसे सुधार करना, अवॉइड करने के साथ साथ ये भी देखना होगा आपको कि कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है। वो सारी चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं, आपके बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने को कोई नहीं रोक सकता। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो बच्चे गलत करते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम फॉर्म आने पर तैयारी शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 12th क्लास कर लिया, आपका 12th का एग्जाम हो चुका है, अब हमें पता है कि हमें इंजीनियरिंग करना ही करना है। तो दो चीजों का वेट करने से सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। नंबर 1, 12th का रिजल्ट आएगा फिर डिसाइड करूंगा। नंबर 2, बच्चा क्या करता है, ये सोचता है कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म आने के बाद से मैं प्रिपरेशन चालू करूंगा, जबकि एग्जामिनेशन फॉर्म आने का प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए अभी कुछ दिन में एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, उसके बाद में आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आप जून में प्रेडिक्ट करके चल ही रहे हैं, तो समय ऑलरेडी कम है। आप एग्जामिनेशन फॉर्म का वेट करेंगे और एक बार फॉर्म आ जाएगा फिर आप ऐसा सोचेंगे कि एक बार मैं फॉर्म भर दूं फिर मैं प्रिपरेशन शुरू करूंगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब 2-2 3-3 दिन करते 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 आपका 15-20 दिन का और नुकसान खा बैठोगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस वीडियो के पहले से ही चालू कर लिया होगा, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया ना तो आपको अभी से चालू कर देना है, एक एक दिन अब खराब नहीं करना है। दूसरी बड़ी चीज जहां पर मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं, वो यूट्यूब से गलत पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। गलत पीवाईक्यू कैसे? हमने देखा बहुत सारी जगह पर जो मैथ्स के क्वेश्चंस है या फिजिक्स के क्वेश्चन है, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जिसमें कंप्लीटली थ्योरेटिकल, लाइक 12th लेवल के क्वेश्चंस है, थ्योरी से जुड़े क्वेश्चंस है। पर मैं आपको बता देता हूं कि बीसीसी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, और बहुत अच्छे नंबर लेवल के न्यूमेरिकल्स मिलने की वजह से ही उसकी कट ऑफ भी कम रहती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम भी कम रहता है, और उसके साथ साथ वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर कंसेप्ट भी बच्चा लगा नहीं पाता, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चंस वो दे देते हैं कभी कभार। तो अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से या किसी एप्लीकेशन पर छोटे छोटे क्वेश्चन करके अगर खुश हो रहे हैं कि हाँ सर यही एग्जाम में आने वाला है, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि हमें ऑथेंटिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इजी प्रेप चैनल पर आपको वो सॉल्व करवाया जा रहा है, एप्लीकेशन पर आपको वो सॉल्व करवाया जा रहा है, जिससे कि आप सभी बच्चे सही तरीके से सही लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इस तरह की गलतफहमी ना पालें। तीसरी बड़ी चीज जो आ रही है ना, वो बच्चों को लगता है कि यार मैंने कोई सेशन किया था यूट्यूब के ऊपर और उसमें लगभग लगभग 80 से 90% क्वेश्चन जो है वो मुझसे सॉल्व हो जा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन के अंदर भी मुझे 80 to 90% पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसलिए वो बच्चा ऐसा सोचता है कि सर मैं मैथ्स में 100% सिलेबस कवर कर लेता हूँ, फिजिक्स में 100% सिलेबस कवर कर लेता हूँ, केमिस्ट्री में 100% सिलेबस कवर कर लेता हूँ। पर मार्क माई वर्ड्स, आप वहां पर 80 to 90% छोड़िए, आप अगर 70% भी पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट कर लेते, अगर आप तुक्के लगा रहे हैं, अगर आप ऐसे ही एबीसीडी लगा रहे हैं, तो फिर आप 100% भी अटेम्प्ट कर सकते हो। पर रियलिटी में अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो आप 50 से 55% पे जा पाएंगे। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 3 सब्जेक्ट में से 2 पर ही फोकस करते हैं, तीसरे को तो ऐसे अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। उनका ये मानना है कि सर पेपर में उतना ही अटेम्प्ट कर पाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ 2 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, क्योंकि समय मेरे पास में कम है। 2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लूंगा तो सिलेबस अच्छे से कवर कर लूंगा और एडवांस लेवल की चीजें भी सॉल्व कर लूंगा। अगर तीनों में ही मैंने एवरेज एवरेज पढ़ाई की है, तो वहां पर क्वेश्चन आना एडवांस, तो किसी का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो अगर आप इस तरीके से भी चलते हो कि नहीं सर मैं 2 पर ज्यादा फोकस करूंगा, एक को एवरेज लेके चलूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार। पर जो पढ़ो सही तरीके से पढ़ो, ताकि वहां पर उसका पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। और साथ ही आपको यह भी दिमाग में रखना है कि 80 to 90% पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है। पेपर अटेम्प्ट होगा आपका 50%, 55%, वो भी अगर आप बेहतरीन रैंक ला रहे होंगे तो। अदरवाइज इससे भी कम पेपर अटेम्प्ट होता है, और इससे भी कम पेपर अटेम्प्ट हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही अटेम्प्ट करना है आपको, जिससे कि बाद में आपको रिग्रेट नहीं हो। उसके बाद देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो थ्योरी थ्योरी पढ़ते चले जा रहे हैं,
न्यूमेरिकल आने के बाद उसे छोड़ दे रहे हैं। बोला कि सर एग्जाम के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन होगा उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है ना उसी को अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, एग्जाम जो होगा ना उसमें मोस्टली क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के आपके पास आएंगे। तो आप इस तरह की गलती ना करें कि भाई एक चैप्टर में से थ्योरी पढ़ लेता हूं, न्यूमेरिकल बाद में देख लूंगा, या फिर ऐसा कर लूंगा ये बाद में देख लूंगा। नहीं, जब आपने चूज किया है कि इस चैप्टर को मुझे पढ़ना है तो फिर आपको उस चैप्टर को पूरी तरीके से 100% तरीके से तैयार करना है, ताकि एग्जामिनेशन में उससे जुड़े जब न्यूमेरिकल आए तो वहां पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा होता है, इसलिए न्यूमेरिकल्स तो आपको करना ही करना है, न्यूमेरिकल से आप लोग बच नहीं सकते हैं। और उसके बाद में जो लास्ट गलती हम लोग करते हैं उसको भी आप देख लीजिए कि एग्जाम करने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके पास में कोई प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अभी हमारे पास में लगभग कितने दिन है, जैसे मान लीजिए आप अभी अप्रैल में चल रहे हैं, तो आपके पास में लगभग अप्रैल पूरा ही मान लो, आप 6 दिन निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी अप्रैल मान लो, पूरा मई बचा है और आधा जून बचा है, मतलब आपके पास में लगभग 70 डेज है। अब इन 70 डेज में आप क्या करने वाले हैं, तो आपको ये थोड़ा सा सोचना होगा कि सर जी इन 70 डेज में मुझे करना क्या है, इन 70 डेज में मुझे कितना सिलेबस कवर करना है, किसके ऊपर फोकस करूं मैं। पहली चीज, मेरा क्या टारगेट है, टारगेट पता होना चाहिए। टारगेट इन द सेंस कि मैं करना क्या चाह रहा हूं, क्या मैं सिर्फ पास होने के लिए एग्जाम दे रहा हूं कि सर बस कॉलेज मिल जाए, नहीं। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट में आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। चौथी चीज, इन 70 दिन का आपके पास में प्रॉपर अपना खुद का एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैं दिन में कैसे 6 से 8 घंटे पढ़ाई करूं। अगर 6 से 8 घंटे आप इन 70 दिन में पढ़ाई कर लोगे ना, तो यकीन मानिए आप एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा कवर कर लोगे, क्योंकि इससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, जो प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं वो प्रैक्टिस भी आप कर लोगे। वरना क्या होगा, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तब आप सिलेबस कवर करोगे, जब हम टेस्ट करवाएंगे तब आप प्रैक्टिस देखने लग जाओगे, तो आप हमेशा एक कदम पीछे चलते रह जाओगे। इसलिए आप एक प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, और स्ट्रैटेजी को लेकर अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहे कि सर मुझे इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 3 नहीं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं, क्या ये चीज सही है। तो हम लोग वहां पर रिस्पॉन्ड करके आपको बताएंगे कि ये चीज सही है कि नहीं है। जिस पॉइंट में कंफ्यूजन है वो पॉइंट आपको बताने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं कि सर अगर अभी तक हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इजी प्रेप के ऊपर आपको पता होना चाहिए बीसीसी 2026 का फास्ट ट्रैक बैच शुरू हो चुका है। इस फास्ट ट्रैक बैच में आपको पूरा का पूरा थ्योरी लेक्चर दिया जा रहा है, पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लाइव प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, मॉक टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। और ये बैच आपका 1499 रुपए का है, जो आप इस कूपन को यूज करोगे ना फास्ट ट्रैक, तो अभी आपको 899 रुपए में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप 7014639318 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो अब आपके पास में 60 to 70 डेज बचे हैं, ये बहुत क्रूशियल है। आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है जो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, जिसने पिछले मतलब बहुत सारे सालों में न जाने कितने सिलेक्शंस इस एग्जामिनेशन के लिए दिए। तो आप सभी बच्चों को इस एप्लीकेशन के साथ अपनी तैयारी को बहुत सीरियस होके देना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप कंफ्यूज रहोगे कि सर थोड़ा पढ़ लेता हूं, थोड़ा छोड़ देता हूं, आखिर तक कंफ्यूजन में चलते रहोगे और पेपर को उस इफिशियंसी से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे जिस इफिशियंसी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी आपके बीसीसी 2026 से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं मार्केट में कोई ऑनेस्ट क्वेश्चन बैंक नहीं है जिसने वाकई में बीसीसी लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उसको पेपर में लगाया है या फिर उसको बुक में ऐड किया। कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक नहीं है। अगर होता तो हम खुद सजेस्ट करते कि यार आप इस क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए। कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास इस बैच में जितना कंटेंट है उसको प्रॉपर सही तरीके से आप पढ़ लीजिए, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।